नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका होस्ट आलोक शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिन की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ और कुछ अनसुलझे तथ्यों के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कब कुतुब मीनार आना है, कब कुतुब मीनार नहीं आना और कितने का टिकट है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए बहुत अनसुलझे तथ्यों के साथ। आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट इजीली ले सकते हैं और ये देखिए बिल्कुल सुंदर दृश्य है जो आपके सामने दिख रहा है। और पास से आपको दिखाता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप देखो यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हो। और ये जो देख रहे हो ये है एंट्री का गेट। चलिए अंदर चलते हैं और काफ़ी नज़दीक से आपको कुतुब मीनार के दर्शन करवाता हूँ। कुतुब मीनार, हाँ जी, भारत में दिल्ली शहर के मेहरौली में ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों। ये दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित है। ये देख सकते हैं सामने मस्जिद है और इन पुरानी खास इमारतों में से एक है इमारत दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार। आप ये सामने की तरफ देख सकते हैं। ये सबसे ऊंची ईंट की इमारत है गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सबसे ऊंची ईंट की बिल्डिंग बोली है मैंने, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची ईंट की बिल्डिंग है। कुतुब मीनार के अंदर गाइस आप हिंदू मुग़ल इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास जान सकते हैं, जो मैं आपको काफ़ी बारीकी से दिखाऊंगा कि क्या इतिहास है इसके पीछे और कौन इसके राजा थे, कौन इसके महाराजा थे, किसने इसको बनवाया है, किसने इसको नहीं बनवाया। मैं बहुत ही क्लोज से आपको दिखाऊंगा। ये सामने देख सकते हैं आप खूबसूरत कुतुब मीनार। बिल्कुल ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं गाइस, देखिए कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया है। सिर्फ पिलर पे बिल्डिंग रोकी हुई है पूरी। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सिर्फ पत्थरों के ऊपर बिल्डिंग रोकी हुई, इसमें कोई भी कहीं से चिनाई नज़र नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल आप देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है, सिर्फ पत्थरों के बल पे टिकी हुई है। बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई बिल्डिंग है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसका टेक केयर बहुत किया है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, जब ये हमारा इतिहास बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि ये इतिहास हमारा आगे तक बचा रहे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अलाई दरवाज़ा। बिल्कुल इसकी मैं खूबसूरती और नक्काशी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं गाइस, यही है अलाई दरवाज़ा, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, ये जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था दरवाज़ा, ये भी कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। तो इसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस भव्य और विशाल अलाई दरवाज़ा की कारीगरी कुछ इस तरह की गई है कि इसमें प्रारंभिक तुर्की कला की झलक देखने को आपको मिलेगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई गाइस इसके अंदर। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये 4 विशाल और भव्य प्रवेश द्वारों में से एक था जिसका निर्माण पूरा किया गया था, जबकि बाकी 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण पूरा हो नहीं सका क्योंकि बाकी अन्य 3 गेट निर्माण से पहले ही खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की साल 1316 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। ये देखिए खूबसूरत कुतुब मीनार आपके सामने गाइस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और भी खूबसूरत रोचक जानकारियों के साथ। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और उसका डायमीटर लगभग 14.32 मीटर है। मीनार के अंदर कुल जो सीढ़ियाँ हैं 379 सीढ़ियाँ हैं, जो कि गोलाई में बनी हुई है। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत नक्काशी के साथ कुतुब मीनार। चलिए गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार में एंट्री करने का प्रवेश द्वार था, जो कि 1984 से पहले एंट्री की जाती थी, लेकिन 1984 के बाद ये दरवाज़ा पूरी तरह से जनता के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल यूँ हुआ कि 4 दिसंबर 1984 को कुछ स्कूल के बच्चे और कुछ जनता ने कुतुब मीनार के अंदर प्रवेश किया और अचानक लाइट कटने की वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस कारण गवर्नमेंट ने फैसला लिया और इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाकी देखते हैं ये दरवाज़ा कब ओपन होता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बताया जाता है कि कुतुब मीनार को बनाने वाला इंसान का नाम बख्तियार काकी था, जो कि एक सूफी संत था। बताया जाता है कि मीनार का नक्शा तुर्की की
भारत में आने से पहले ही बनवाया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है, अब तक कुतुब मीनार के बारे में भारत के इतिहास में कुछ भी दस्तावेज नहीं मिलेगा। इस बताया यहाँ तक जाता है कि इस मीनार को राजपूत मीनार से प्रेरणा लेकर बनवाया गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी खूबसूरती क्या है और किसने इसको बनवाया था गाइस। मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, अंत में आपको आप डिसाइड करेंगे किसने इसको बनवाया है, किसने इसको नहीं बनवाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ लौह स्तंभ। बिल्कुल, चलिए गाइस, अब मैं आपको ले चलता हूँ लौह स्तंभ। इस लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा लगभग 98% है। ये स्तंभ लगभग 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना गाइस, और खुले आसमान के नीचे खड़ा रहता है और आज तक इसमें 1 इंच तक जंग नहीं लगी। यही कारण है दुनिया भर के लिए आश्चर्य का अभी तक विषय बना हुआ है कि लौह स्तंभ इतना मजबूत कैसे है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो लौह स्तंभ। बिल्कुल गाइस, ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं गाइस, यही है वो लौह स्तंभ। तो चलते हैं इसके थोड़े और करीब से मैं आपको जानकारी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि इसके ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है जो कि कहना है लोगों का ये संस्कृत में है। तो मैं काफ़ी नज़दीक से आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ और काफ़ी नज़दीक से आपको दिखाता हूँ इस लौह स्तंभ के बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बाकी जो श्लोक संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो मैं आपको काफ़ी क्लोज से दिखाऊंगा। और बताया जाता है इस लौह स्तंभ को मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर भगवान विष्णु के मंदिर के सामने एक ध्वज स्तंभ के रूप में लगाया गया था। बाद में इस स्तंभ को दिल्ली के स्थापक अंगलपार द्वारा फहराया गया था। इस स्तंभ पर लिखी पंक्तियों के अनुवाद से पता चलता है कि चंद्र नाम का राजा, जिसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में हिंद महासागर तक फैला था, वह राजा खिन्न होकर पृथ्वी छोड़कर विष्णु लोक चला गया, परंतु उसका प्रभाव आज भी धरती पर कायम है। आप देख सकते हैं मेरे सामने गाइस, यही है लौह स्तंभ। आपको दिखाता हूँ मैं, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, थोड़ी क्लोज करके दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं सामने मंत्र है। और अगर पौराणिक कथाओं को देखें तो भगवान राम को रामचंद्र भी कहा जाता है और माता सीता की खोज में वो हिंद महासागर तक पार करके गए थे। पर पुराण के अनुसार भगवान रामचंद्र पृथ्वी छोड़कर विष्णु लोक चले गए थे और ये घटना लौह स्तंभ के शिलालेख पर लिखी हुई है गाइस। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा इल्तुतमिश का मकबरा। आमतौर पर सुल्तानों के मकबरे बहुत खास होते हैं, लेकिन दिल्ली में एक सुल्तान का मकबरा ऐसा भी है जिसमें ना कोई छत है और ना ही कुछ। गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश का मकबरा। तो चलते हैं इल्तुतमिश मकबरे के पास। और बिना छत का मकबरा है गाइस। ये देखिए, आप ये सामने देख रहे हैं, यही है इल्तुतमिश की कब्र। और मैं काफ़ी क्लोज से दिखाता हूँ। साथ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्काशी की गई है चारों तरफ, लेकिन इसके ऊपर कोई छत नहीं है। और ये राजा अभी तक ऐसे लेटा हुआ है बिना ही छत के। आप नक्काशी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए गाइस, और भी बहुत खूबसूरत जानकारियों के साथ। इल्तुतमिश का मकबरा बिना छत का ऐसा नहीं है दोस्तों। छत बनाई गई थी, बट कितनी बार भी छत बनाई गई, छत हमेशा टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद फिर से मकबरे की छत बनाई गई, लेकिन वह फिर से गिर गई। ऐसे सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना, कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया, उसका मकबरा आज भी बिना छत के है। कुतुब मीनार को काफ़ी लोगों ने बनाने की कोशिश की, बट वो कुतुब मीनार नहीं बन पाया और काम अधूरा रह गया। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ चलते हुए कुछ नक्काशियाँ जो कि मैंने पाई। आप डिसाइड कर सकते हैं इनको देख के। थी मुझे गणेश जी की नक्काशी थी जो कि हिंदू देवता हैं। ये सामने की तरफ देख रहे हैं कुछ मंदिर टाइप का है। और भी मैं कुछ नक्काशी आपको दिखाता हूँ। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनके वंशज कौन हुआ करते थे। ये सामने देख रहे हैं, मुझे लग रहा है गणेश जी हैं। ये किसी देवी की मूर्ति है और ये भी देख सकते हैं। तो आप खुद ही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसके वंशज हैं, किसने बनवाया है कुतुब मीनार। इस बारे में मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको जानकारी दे दी। ये सब देख सकते हैं, बैल है जो हिंदू मंदिरों में बैल होती है। और आप ये देख सकते हैं एक कलश है जो कि दरवाजों के बाहर कलश रखते हैं मंदिरों के बाहर। ये छोटा सा मंदिर है। तो आप इन खूबसूरत नक्काशियों का आनंद लीजिए और डिसाइड करिए गाइस कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार, कौन इनके वंशज थे।
क्योंकि हमारे इतिहास में इसकी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, किसने इस पे राज किया। ये सिर्फ अनसुलझे तथ्य हैं। तो मैंने इसलिए आपको कुछ पेंटिंग्स की फ़ोटो मैंने वहाँ से ली है, कुछ फ़ोटोग्राफी की है, तो आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं किसने बनवाया और किसका यहाँ पे राज था। फाइनली मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत करने का समय आ गया इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, खूबसूरत पेंटिंग के साथ। जो भी आपकी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको एक दोबारा किसी ऐतिहासिक इमारत के साथ, ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो वीडियो के अंत तक देखिए, और भी बहुत सी खूबसूरत जानकारियाँ दी गई हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और दोस्तों, आप बता सकते हैं मुझे, क्या आपको समझ आया कुतुब मीनार देख के? अगर आपको कुतुब मीनार अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इसके बारे में क्या आपको खूबसूरत लगा, क्या खूबसूरत नहीं लगा। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कुतुब मीनार के लिए सबसे जो पास का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, दिल्ली का मेहरौली मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल गाइस, मेहरौली मेट्रो स्टेशन से आप आ सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। और दिखाना चाहूँगा गाइस आपको पार्किंग का एरिया। पार्किंग के जस्ट सामने आप देखेंगे कुतुब मीनार। आप ये सामने देख रहे हैं पार्किंग का पूरा एरिया है, ये पार्किंग लगा सकते हैं ईजिली आप। और टिकट बताना चाहूँगा, मात्र 35 रुपये टिकट है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो 40 रुपये का टिकट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।